बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न समुरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला तसुफ़्फ़ून कमा तसुफ़्फ़ुल मलाइकतु इंद रब्बिहा क़ाल क़ुलना व कैफ़ तसुफ़्फ़ुल मलाइकतु इंद रब्बिहा क़ाल युतिम्मून अस्सुफ़ूफ़ल उवला व यतरास्सून फ़िस्सफ़्फ़ि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये हदीस पाक जो मुख्तसर सी पढ़ी गई है, इस हदीस को इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब सुनन इब्न माजा में नक़ल फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारका थी कि अगर कोई अमल अहम होता था, किसी बात की अहमियत को बयान करना होता था, तो उस बात को बार बार बयान करते थे। मुख्तलिफ़ मजलिसों में, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर और मुख्तलिफ़ वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को बयान करते रहते थे, उसको रिपीट करते रहते थे। क्यों? उसकी अहमियत। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ये लगता कि अभी तो सहाबे किराम हैं, इनकी मैंने तरबियत की है, तो ये अच्छी तरीक़े से जो भी मैं बताऊँगा उस पर अमल करेंगे, लेकिन आइंदा हो सकता है लोग बाज़ आमाल के सिलसिले में कोताही और सुस्ती करने लगे, तो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आमाल को बार बार पूरी अहमियत के साथ, उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए और उसमें सुस्ती और कोताही से रोकने और बचाने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बारे में बार बार बयान करते। चुनांचे कल सफ़ के बारे में बताया गया कि सफ़ अगर इंसान सही तरीक़े से लगाएगा तो उसके 3 फ़ायदे हासिल होंगे। सबसे पहला फ़ायदा यह हासिल होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत उस पर नाज़िल होगी। दूसरा फ़ायदा ये बयान किया गया कि अल्लाह के फ़रिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। तीसरा फ़ायदा ये बताया गया था कि जो शख्स सफ़ में खाली जगह को भर देगा और पुर कर देगा और ख़ाली जगह नहीं छोड़ेगा, रहने नहीं देगा, तो जन्नत में उसका एक दर्जा ऊँचा हो जाएगा। अब आज जो हदीस है उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को सफ़ के मुताल्लिक़ ही तरग़ीब देने के लिए और शौक़ दिलाने के लिए फ़रमाया है कि अला तसुफ़्फ़ूना कमा तसुफ़्फ़ुल मलाइकतु इंद रब्बिहा, कि तुम लोग सफ़ में उस तरह क्यों नहीं खड़े होते हो जैसे फ़रिश्ते क्या करते हैं, अपने रब के पास सफ़ लगाकर खड़े होते हैं। वे फ़रिश्ते जो हैं जैसे सफ़ लगाकर अल्लाह के पास, अल्लाह के सामने, उसके दरबार में जिस तरीक़े से फ़रिश्ते सफ़ लगा कर खड़े होते, तो तुम लोग जब नमाज़ पढ़ने आते हो और अल्लाह के दरबार में नमाज़ पढ़ने के लिए सफ़ लगाते हो, तो तुम वैसी सफ़ क्यों नहीं लगाते हो और सफ़ में उस तरह खड़े क्यों नहीं होते हो जैसे फ़रिश्ते अल्लाह के सामने सफ़ लगा कर खड़े होते। सहाबा जो सहाबी इस हदीस को बयान करते वो कहते हैं कि सहाबे किराम ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वह कैफ़ तसुफ़्फ़ुल मलाइकतु इंद रब्बिहा, कि फ़रिश्ते जो है अपने रब के पास और रब की बारगाह और उसके दरबार में जब सफ़ लगाते हैं तो किस तरह सफ़ लगाते हैं, आप हमें बता दीजिए ताकि हम भी उसी तरह सफ़ लगाया करें। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि फ़रिश्ते जो रब की बारगाह में खड़े होते हैं सफ़ लगाकर, तो किस तरीक़े से खड़े होते हैं, युतिम्मून अस्सुफ़ूफ़ल उवला, जो अगली सफ़े है, पहली, दूसरी, तीसरी भी जो अगली सफ़े हैं, इन सफ़ों को पहले मुकम्मल करते हैं। पहली सफ़ लगती है और फिर दूसरी सफ़ लगती है, फिर तीसरी, तो जब तक पहली सफ़ मुकम्मल नहीं होती दूसरी सफ़ में कोई खड़ा नहीं होता। फिर जब तक दूसरी सफ़ मुकम्मल नहीं होती, पूरी सफ़ भर नहीं जाती दोनों तरफ से, तब तक तीसरी सफ़ में कोई फ़रिश्ता खड़ा नहीं होता। तो युतिम्मून अस्सुफ़ूफ़ल उवला, कि अगली सफ़े जो होती हैं, शुरू की जो सफ़े होते हैं, उसको पहले मुकम्मल कर देते हैं फ़रिश्ते, और वयतरास्सून फ़िस्सफ़्फ़ि, और सफ़ में एक दूसरे से खूब मिल करके खड़े होते हैं, अच्छी तरह मिल कर क्या होते हैं, खड़े होते हैं। तो अगर हम चाहते कि हमारी सफ़ भी वैसी ही हो जैसे फ़रिश्तों की सफ़ आसमान में अल्लाह की बारगाह और उसके दरबार में होती है, तो हमें चाहिए कि हम क्या करें, पहले जो अगली सफ़ों को अच्छी तरीक़े से भर दें और मुकम्मल करें और मिल कर अच्छी तरीक़े से खड़े हों, ताकि हमारी सफ़ फ़रिश्तों की सफ़ के मुशाबे हो जाए और फ़रिश्तों जैसी सफ़ बन जाएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमत भी हमारे ऊपर नाजिल होगी और फ़रिश्ते भी हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे और जन्नत में हमारा दर्जा ऊंचा भी हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की सही समझ अता फ़रमाए और दीन की हर बात पर शौक़ और रग़बत के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों की बख्शिश फरमा, ऐ अल्लाह हम सब के लिए मग़फ़िरत और जन्नत का फ़ैसला फरमा, ऐ अल्लाह अज़ाब क़ब्र, अज़ाब जहन्नम, अज़ाब महशर से हम सब की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह दुनिया की हर परेशानी मुसीबत आफत से हम सब की हिफाजत फरमा, आखिरत की हर किस्म की खुशियाँ हमें अता फरमा, आखिरत में हर किस्म की आफत मुसीबत परेशानी से हम सब को नजात अता फरमा, ऐ अल्लाह दुनिया की परेशानियों से भी नजात अता फरमा, ऐ अल्लाह बीमारियों से शिफा अता फरमा, ऐ अल्लाह डॉक्टर दवा का मोहताज है, दुनिया में इंसान जो है वो दवा के मोहताज है, लेकिन तू दवा का मोहताज नहीं, तू बग़ैर दवाओं के भी शिफा दे सकता है। अल्लाह बहुत सारे लोग बीमारियों की वजह से परेशान हो चुके हैं, दवाएँ खा खा कर इलाज कर कर के परेशान हो चुके हैं, महज अपने फ़ज़ल व करम से तमाम ही बीमारों को शिफा अता फरमा, मुसलमानों को इज़्ज़त क़ुव्वत शान व शौकत अता फरमा, दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम फरमा, दुश्मनों को अपने इरादों में नामुराद फरमा। अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान।